और उस बीच बड़ी खबर आ रही है दतिया से, जहां चुनाव प्रचार का आखिरी चरण चल रहा है और उस दौरान दोनों ही दल अपनी अपनी ताकतें झोंक रहे हैं। दतिया में बीजेपी और कांग्रेस का आखिरी दाव। बता दें कि दतिया के दंगल में दोनों ही पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही है। चुनाव प्रचार में बीजेपी कांग्रेस की धुआंधार रैलियां जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो करेंगे। तो दतिया उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री रोड शो करेंगे। 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिससे पहले भाजपा और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत चुनावी मैदान में झोंकती हुई नजर आ रही है। तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दतिया में इस वक्त पहुंचे हुए हैं। अपने अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, जनता को लुभा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी एक रोड शो वहां पर करेंगे, जिसमें वे क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील करेंगे। तो आखिरी चरण का प्रचार बचा हुआ है, जिसमें दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो करेंगे। 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। तो दतिया के दंगल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपना आखिरी दाव चल रही है और दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। तमाम दिग्गज इस वक्त दतिया में दोनों ही पार्टियों के नजर आ रहे हैं और वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दतिया में रोड शो करेंगे, जनता के बीच पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, चुनाव प्रचार का आखिरी चरण और दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत झोंकती हुई दतिया में इस वक्त नजर आ रही है। तमाम दिग्गज दतिया में मौजूद है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अब रोड शो निकालेंगे। स्थानीय समीकरणों पर इसका कितना असर पड़ेगा? अब जी जिस तरीके से देखा दतिया में जो मुकाबला इस समय है कांग्रेस और भाजपा के बीच में देखा जा रहा है, और इस बात बड़ी बात यह है कि अंतिम दौर का ये चुनाव प्रचार है और कहीं न कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कल ये चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। सारे दिग्गजों ने पूरे जोर शोर के साथ यहाँ पर, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों दल बहुत ही ताकत के साथ यहाँ पर लगे हो। तीसरा दल जो आजाद समाज पार्टी है, उसके जो चंद्रशेखर आजाद हैं, उन्होंने कल भी यहाँ पर थे, कई रैलियां की, इसके साथ आज रोड शो किया और आज इसके बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो है, इसके साथ कई दिग्गज यहाँ पर हैं। तो साफ तौर पर देखा जाए जिस तरीके से दोनों दल इस दतिया विधानसभा सीट को अपनी नाक का सवाल बता रहे हैं, नाक की साथ बता रहे हैं, इसी के चलते दोनों दल को जोर आजमाइश जारी है और इसी के चलते आज डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो है। इसके साथ वो कुशवाहा समाज, क्योंकि कुशवाहा समाज यहाँ निर्णायक भूमिका में है, लगभग 40 से 42,000 वोट कुशवाहा समाज के हैं। यही वजह है कि कुशवाहा समाज को आज सामने के लिए कहीं ना कहीं मोहन यादव उनसे चर्चा करेंगे और एक बैठक की जाएगी। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दतिया का चुनाव दोनों दलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों दल पूरी ताकत के साथ इस समय जोर आजमाइश कर रहे हैं। जी अरविंद जी, मुख्यमंत्री के रोड शो को लेकर वहां की जनता में कितना उत्साह है, क्या उनका कहना है और दतिया का माहौल क्या बता रहा है? हवा किस ओर चल रही है? देखिए, अक्सर जब कोई भी उपचुनाव होता है तो मतदाता साइलेंट मोड में आ जाता है। उसका कारण ये होता है कि वो बुराई किससे ले, क्योंकि इसमें उसे पता ये निश्चित तौर पर सरकार इसमें भाजपा की है तो लाभ भी सरकार को मिलने की संभावना बन रही है। और चूंकि मुख्यमंत्री जब खुद ही रोड शो करते हैं और जनता से अपील करते हैं तो माहौल भी गर्माता है और कहीं ना कहीं असर वो दिखाई देता है। साफ तौर पर जिस तरीके से बराबर ये आवाज लगाई यहाँ से उठ रही थी कि वो आशुतोष तिवारी है, बाहर से है, लेकिन वो मुद्दा यहाँ पर खत्म होता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो बिल्कुल निर्णायक भूमिका में है। लेकिन जिस तरीके से घनश्याम सिंह बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, इससे पहले भी यहाँ से विधायक रहे, आप वो देवड़ा चले गए हैं, लौट के फिर आज वो कांग्रेस के प्रत्याशी है, तो अभी कुछ भी कहना बड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन दोनों दल पूरी ताकत के साथ यहाँ पर जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री के आने के बाद जनता का रुख क्या होगा ये देखने समय तय करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर रोड शो करेंगे तो कहीं न कहीं हलचल जरूर होगी और मतदाताओं के मन में ये जरूर विचार आएगा कि अब उसे अपना निर्णय कैसे देना चाहिए। आज हमने एक सुबह 2-3 यहाँ पर गाँव थे, वहां पर जाके देखा और समझने की कोशिश की। तो कुछ गांव ऐसे भी हैं जो लगभग आजादी के बाद से ही भाजपा के बिल्कुल खेमे में थे, लेकिन 2023 में उनका मन बदला, वो कांग्रेस में चले गए। जब हमने आज बात की तो उनका कहना यह था कि अब हम फिर हमसे गलती हुई है, हम अब भाजपा में जाएंगे। तो वहीं कुछ लोगों का कहना यह है कि भाजपा में नहीं जाएंगे। तो साफ तौर पर मिली जुली स्थितियां यहाँ से जुड़ रही है। यहाँ का जो मतदाता है बिल्कुल साइलेंट मोड में है, खुल के बोलने को तैयार नहीं है। 3 अगस्त को तय होगा कि दतिया का प्रतिनिधि कौन होता है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव के आने से कहीं न कहीं समीकरण बदलेंगे और संभावना व्यक्त की जा रही है कि यहाँ पर जिस तरीके से मेहनत बराबर भाजपा कर रही है, भाजपा के कई मंत्री यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं, कांग्रेस के कई नेता यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं, तो अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। लेकिन
साफ तौर पर तीसरा मोर्चा जहां जाएगा, यानी कि आजाद समाज पार्टी वोट काटने का काम करेगी। देखना यह है कि वो किस पार्टी के वोट काटती है। हालांकि संभावना ये है कि दोनों ही पार्टियां जो आजमाइश कर रही है, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस बल्कि उसके अलावा आजाद समाज पार्टी भी पूरी ताकत दतिया उपचुनाव में झोंक रही है। और अब 30 तारीख को तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। 3 तारीख को उसका फैसला होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अरविंद जी। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।